पिरामिड का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको इतिहास की किताबों के पन्नों में कूदने का मौका मिले तो आप कहाँ जाएंगे? डायनासोर के युग में या प्राचीन मिस्र के राजाओं के पास? हमारी कहानी के 4 नन्हे हीरो अर्नव, प्रिया, बंटी और छोटू के पास एक ऐसा ही जादुई रास्ता है। तैयार हो जाइए उनके पहले बड़े रोमांच के लिए। अर्नव अपने कमरे में इतिहास की किताबों में खोया हुआ था। उसे प्राचीन मिस्र के पिरामिडों का रहस्य हमेशा से ही रोमांचित करता था। उसकी बहन प्रिया अपने टैबलेट पर कुछ वैज्ञानिक खोजें कर रही थी। बंटी, उनका दोस्त, हमेशा की तरह चिप्स खा रहा था और छोटू, जो टोली का सबसे शरारती सदस्य था, अपनी चमकती जादुई घड़ी को चमका रहा था। काश हम भी किसी पुराने जमाने में जा पाते, अर्नव ने कहा। जैसे प्राचीन मिस्र, पिरामिड कैसे बने होंगे। हाँ, और डायनासोर के साथ एक सेल्फी, प्रिया ने जोड़ा। बंटी ने मुंह में चिप्स भरे हुए कहा, मुझे तो बस नया नया खाना चाहिए। छोटू मुस्कुराया और अपनी घड़ी दिखाई जिसमें हल्की चमक उठ रही थी। जा सकते हैं, उसने कहा। छोटू, तूने फिर से क्या किया? अर्नव ने कहा। इसे छूना मत कहा था ना? छोटू ने शरारती हंसी के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो खुद ही चमक रही थी। अचानक घड़ी से एक तेज रोशनी निकली और पूरे कमरे को घेर लिया। चारों बच्चे एक भंवर में खिंचते चले गए। बंटी चीख पड़ा, प्रिया हैरान थी, अर्नव थोड़ा घबराया हुआ था और छोटू तो बस इस अनुभव का मजा ले रहा था। रोशनी कम हुई और वे खुद को एक गर्म रेगिस्तान में पाया। उनके सामने विशालकाय पिरामिड और एक बड़ा स्फिंक्स खड़ा था। ये कहाँ आ गए हम? बंटी ने धूल झाड़ते हुए कहा। इतनी रेत और कितनी तेज धूप। ओ माय गॉड, ये तो असली पिरामिड है। प्रिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हम प्राचीन मिस्र में हैं, अर्नव ने पिरामिड को देखते हुए कहा। अविश्वसनीय। छोटू, तेरी घड़ी ने हमें सच में यहाँ पहुंचा दिया। देखा, छोटू ने अपनी गर्दन उचकाई। मैंने कहा था ना। तभी उन्हें पास से कुछ आवाजें सुनाई दी। वे छिप गए और देखा कि कुछ मजदूर भारी पत्थरों को खींच रहे थे और उन पर एक मिस्त्री चिल्ला रहा था, जल्दी करो, सूरज ढलने से पहले इस पत्थर को अपनी जगह पर पहुंचाओ। फिरौन को यह पिरामिड जल्द चाहिए। ये लोग पिरामिड बना रहे हैं, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। बंटी डरते हुए बोला, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये हमें भी काम पर न लगा दें। अर्नव ने कहा, हमें देखना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। लगता है हमें किसी की मदद करनी पड़ सकती है। वे चुपके से पिरामिड के पास जाने की कोशिश करने लगे। उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पत्थरों को ढोने में संघर्ष कर रहा था। अचानक वो फिसल गया और एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला था। देखो, वो बूढ़ा आदमी, प्रिया चीख पड़ी। अर्नव बिना सोचे समझे दौड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को खिसका दिया। प्रिया और बंटी भी उसकी मदद करने आ गए। बूढ़े आदमी ने हैरानी से कहा, बच्चों, तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई। हम यात्री हैं, अर्नव ने कहा। क्या आप ठीक हैं दादाजी? मैं ठीक हूं, शुक्रिया, बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तुम बच्चे इस रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? और तुमने पिरामिड के अंदर से आती अजीब आवाजें नहीं सुनी? आवाजें? कैसी आवाजें? बंटी ने डरते हुए पूछा। लोग कहते हैं कि फिरौन की मम्मी गुस्सा हो गई है, बूढ़े आदमी ने बताया। पिरामिड के अंदर कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से काम रुक गया है। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। गड़बड़? क्या गड़बड़ है? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, बूढ़ा आदमी बोला, लेकिन अगर ये गड़बड़ ठीक नहीं हुई तो पूरा पिरामिड का निर्माण रुक जाएगा। अर्नव ने छोटू को देखा जो अपनी घड़ी को छू रहा था। हमें अंदर जाकर देखना होगा, उसने कहा। अंदर? मम्मी है वहां। बंटी घबरा गया। मुझे नहीं जाना, छोटू हंसते हुए बोला। डरपोक, हम सिर्फ देखेंगे। अर्नव, प्रिया और छोटू ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और पिरामिड के अंदर जाने के गुप्त रास्ते की तलाश में निकल पड़े। बंटी पीछे पीछे बड़बड़ाता हुआ आ रहा था। वे एक अंधेरे, धूल भरे गलियारे में चल रहे थे। मशालों की रोशनी में दीवारों पर बनी मिस्र की कलाकृतियां दिखाई दे रही थीं। कितनी पुरानी कला है, प्रिया उत्साहित थी। मुझे ठंड लग रही है और कुछ अजीब सी गंध भी आ रही है, बंटी कांपते हुए बोला। अचानक उन्हें एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जमीन हिलने लगी और ऊपर से धूल गिरने लगी। ये क्या हो रहा है? अर्नव चौंक गया। देखो, घड़ी फिर से चमक रही है। छोटू ने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया। ये हमें कुछ बता रही है। घड़ी तेजी से चमकती और एक खास दिशा की ओर इशारा करती है। बच्चे उस दिशा में भागने लगते हैं। एक रहस्यमयी आवाज, हिलती हुई जमीन और चमकती घड़ी। क्या हमारे ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स उस रहस्य को सुलझा पाएंगे जो पिरामिड के अंदर छिपा है? क्या उन्हें फिरौन की गुस्सा मम्मी का सामना करना पड़ेगा या इसके पीछे कुछ और ही राज है? जानने के लिए बने रहिए ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स के अगले एपिसोड में।